हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। तो मैं इस समय हूँ महेश्वर में। महेश्वर इज़ द बनारस ऑफ सेंट्रल इंडिया। एंड कल शाम को यहाँ पे मैं पहुँचा था इस घाट पे। आने से पहले मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ रुकूँगा, कहाँ क्या करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा। उसके बाद आपको मेरे पीछे ये दो मंदिर दिख रहे होंगे, ये वाला और मेरे पीछे वाला, और उसके साथ में भी एक और है। तो जो मेरे पीछे वो है शिव जी का मंदिर है, दैट्स रामेश्वरम धाम। तो मैं जैसे यहाँ पे पहुँचा, मैंने ऐसी सामने ही मुझे पुजारी जी दिख गए वहाँ पे, वो सफाई कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे टेंट कहाँ पिच कर सकता हूँ। वैसे तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ देखो, ये जगह भी है, इधर भी मैं पिच कर सकता हूँ, लेकिन बारिश का सीन। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग तो रहते हैं यहाँ पे। सो फिर उसके बाद मैं टेंट तो नहीं पिच किया क्योंकि उस टाइम पे 5:30-6 बज रहे थे, अंधेरा होने का वेट कर रहा था मैं। और फिर मैं यहाँ पे अपना सामान वामान छोड़ के मंदिर के आगे ही बैग उतार के मैं भाग गया यहाँ से आरती देखने के लिए। मेरे को एक घाट पे आऊँ भाई, आरती तो देखनी है। तो आरती देखने गया, फिर उसके साथ वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर का किला है एक, वो देखा। एंड देन फिर आरती देखी, फिर उसके बाद वापस आया, फिर यहाँ पे टेंट पिच किया। फिर मंदिर के अंदर बैठ के मैंने थोड़ा सा काम किया क्योंकि अंदर चार्जिंग पोर्ट था। और सुबह उठ के स्नान किया, डुबकी लगाई नर्मदा जी में, एंड हियर वी आर। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे। तो आगे की बातें करते हैं रास्ते में, बाइक पे यहाँ से निकलते हैं। और जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस था यार, आपने पिछला व्लॉग अगर नहीं देखा ना तो वो देखो डेफिनेटली। उसमें जो आपको फील आएगा ना, जो सुकून मिला है ना, मेरे को तो जो सुकून मिला भाई सही में। अभी देखो मेरी आवाज़ आपको कैसी बिल्कुल शांत एकदम कामिंग लग रही होगी ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया पूरी रात। तो सब कुछ मैंने उसमें बताया। ये थोड़ा सा छोटा सा रिकैप था यहाँ पे निकलने से पहले। एंड अब चलते हैं आगे। एक ये भैया जी हैं जिन्होंने कल मेरी काफ़ी हेल्प करी। मैं सामान यहाँ पे छोड़ के चला गया था, तो इन्होंने उठा के मंदिर में रखा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि लाइक बाहर ऐसे छोड़ के नहीं जाना है और भीग भी जाता हो। तो भैया थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ चलो, थैंक यू। तो यहाँ मैंने पिच किया था टेंट। मुझे उन्होंने बोला था कि आप यहाँ भी कर सकते हो, सामने इस वाले मंदिर में काफ़ी सारी जगह थी, बट मेरे को ना वो चार्जिंग पॉइंट का थोड़ा सा लालच था कि मैं सब चार्ज कर लूँगा और काम हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा क्रैम्ड था, बट मैंने मैनेज कर लिया कैसे भी। तो मैं सो गया था पूरा टेंट पिच करके, वो फुटेज मैंने आपको दिखाई दिया है। माई बाइक इज़ ऑल सेट पैक्ड अप, निकलते हैं यहाँ से आगे। हाँ वो कल तो थे, ये भी भाई साहब हैं जो कल इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मेरे सामान का भी ध्यान रखा जब मैं आरती करने गया हुआ था। तो थैंक यू भैया। चलो मिलते हैं फिर। हाँ वेलकम वेलकम। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ऑलराइट जी, शुरू करते हैं आज का सफ़र लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक। हर हर महादेव, नर्मदे हर। भाई क्या ही मज़ा आ गया मुझे यहाँ पे। मज़ा तो एक अलग चीज़ होती है, जो मन को ऐसे इतनी शांति सुकून मिलता है ना कि आप सब भूल जाते हो। और वो भूल जाना ऐसे नहीं कि थोड़ी देर के लिए भूल जाना, इट्स लाइक अपनी परेशानियाँ सब बहुत छोटी लगने लग जाती है। मैं कितना भी शूट कर लूँ, कितने भी ड्रोन शॉट ले लूँ, कुछ भी दिखा लूँ, वो मैं बता ही नहीं सकता कि मैं क्या इस टाइम पे फील कर रहा हूँ और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ पे। क्योंकि एक घाट है बस यहाँ पे, ऐसे सिंपल सा कुछ नहीं बताया जा सकता, ऐसे बोल के नहीं बताया जा सकता। आपको आना ही पड़ेगा, यहाँ तो आना ही पड़ेगा भाई। एंड बेस्ट चीज़ है कि यार देखो यहाँ पे शांति है, लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। इस घाट पे तो स्पेशली है ही नहीं लोग। अब एक टेढ़ा कैसे चलते हैं भाई ये। आज अब आगे की बातें करते हैं, यहाँ से आगे निकलते हैं भाई। लेकिन मैं बार बार घूम के उसी चीज़ पे आ रहा हूँ यार। तो ये महेश्वर नदी है जो यहाँ से फ्लो करके आगे संगम, मैंने वो एक ड्रोन शॉट में दिखाया था, आगे जाके नर्मदा नदी से मिलती है।
वो देखो कितना सही वाटरफॉल्स, छोटे छोटे से। भाई जो एलिवेट होता जा रहा है ना चीज़ें, जितना मज़ा पूरी पूरी जर्नी में आता जा रहा है ना मुझे, रोज़ 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 नई नई चीज़ें हो रही हैं। और हर एक एक्सपीरियंस, हर एक इंसान जिसके साथ मैं मिल रहा हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जहाँ पे वॉलंटियर कर रहा हूँ, उनके घर पे रुक रहा हूँ, जो भी हो रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है। मैं क्या कंप्लेन करता था, कंप्लेन नहीं करता था, मतलब पहले मैं यही बताता था भाई मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है। नाउ आई हैव, इतने थोड़े से टाइम में भाई इतने सारे लोग ऐसे, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है ना कि वो मुझे पता है वो कनेक्शन जैसे लाइफ लॉन्ग रहेंगे। हाँ, अब यहाँ से ज़रा देख लेते हैं। हाँ, ये रहा ओमकारेश्वर का रास्ता, इधर ही है। ओह यस, नाउ वी आर गोइंग टू ओमकारेश्वर। ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 65 किलोमीटर ही है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो अभी 9:47, 10 ही बज गए हैं मतलब। सो जितनी जल्दी पहुँच जाऊँगा उतना बेटर है। मेरा वैसे प्लान नहीं था कि आज दर्शन करने का, बट देखेंगे, अगर हो जाएगा तो आज ही कर लेंगे। जाके मैं एक धर्मशाला में कहीं पे रूम ले लूँगा, वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख दूँगा, और मुझे थोड़ा एडिट भी करना है, तो पहले जाके अपन दर्शन कर लेंगे आराम से, और फिर रात रुक के कल निकल लेंगे। वरना मैं ये सोच रहा था कि रात को रुक के सुबह भी दर्शन कर सकते हैं, सुबह सुबह 5-6 बजे, ऐसा भी कर सकते हैं। देखता हैं, जैसे भी रहेगा। यहाँ से निकलते हैं। 2020 में जब मैंने दिल्ली कन्याकुमारी किया था ना, तो मैं वहाँ पे एक हॉस्टल में, पौंडीचेरी में एक हॉस्टल में एक बंदी से मिला था जो चेन्नई से ही थी। उसने मुझे बताया था कि वो और उसके फ्रेंड्स ट्रैवल करते थे पहले, कुछ टाइम पहले, जब मैं उससे मिला था उसके कुछ टाइम पहले, और तब वो लाइक 1500-2000 रुपये में पूरा महीना निकालते थे भाई, पूरा महीना। और मैं सुन के ना ऐसे हैरान हो गया था, और मेरे को लगा था भाई ये सब ऐसे तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा यार, दैट्स नॉट मी एंड लुक एट मी टुडे। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बताया था कि भाई हम लोग मंदिर में, धर्मशाला में ऐसे ही वहाँ पे रात को रुकते हैं, वहीं पे लंगर में खाते हैं। और ये 1500-2000 रुपये का खर्चा भी तभी होता है जब कुछ ट्रांसपोर्ट में बस लेनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है। अदरवाइज रहना और खाने के तो वो पैसे नहीं खर्चते थे। बट या, सो आई रिमेंबर दैट फ्रॉम 5 years अगो, एंड हाउ लाइफ चेंजेस मैन। और मैं जितना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना कैंपिंग का ऐसी सब जगह पे, उतना ज़्यादा मैं और कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ इन सब चीज़ों से यार। और मेरे को थोड़ा सा वो अपने सामान से, चीज़ों से भी ऐसे डिटैचमेंट होता जा रहा है, लोगों पे भरोसा होता जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मैं नहीं छोड़ के जाता भाई, वो मेरे को जान से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि कपड़े वपड़े गुम गए भाई, क्या ही टेंशन है यार। ये सब मैं थोड़ा सिक्योर करके चलता हूँ, इसीलिए मैंने टैंक बैग लिया, सब सामान टैंक बैग के अंदर। हेलमेट भी इनफैक्ट मैं कल ऐसे ही छोड़ गया था यहाँ पे, हेलमेट बाहर पड़ा हुआ है, बैग मेरा पड़ा हुआ है। और वापस आया तो देखा भाई कोई नहीं है वहाँ पे, मंदिर के अंदर मेरा सामान पड़ा हुआ है, और मंदिर को ताला लगा के जाते हैं वो, लेकिन सिर्फ ऐसे भीड़ के कुंडी लगा के चले गए। तो बहुत चीज़ें इवॉल्व हो रही है मेरे दिमाग में। और वैसे यार, अरे स्विट्जरलैंड वाली गाय, हट जाओ बेटा, हट जाओ, रे 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 रे। यार बैटरी बहुत दिक्कत दे रही है मेरी बाइक में, कभी कभी एक सेल्फ में अगर स्टार्ट नहीं हुई ना, तो फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं होती है, वीक हो जाती है। इग्निशन ऑन करते के साथ ही बिल्कुल मैं एकदम स्टार्ट करता हूँ, अगर एक बार ही मैंने सेल्फ मारा नहीं हुई तो करने लग जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। जबलपुर में सुजुकी सेंटर में मैं गया था, वहाँ पे वो बंदा कह रहा 4-5 घंटे लगेंगे, खोल के चेक करेंगे। बट ही सेड कि इन गाड़ियों में 1-1.5 साल से ज़्यादा बैटरी चलती नहीं है, और आपको इससे हैवी वाली बैटरी लगानी पड़ेगी, और तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है भाई कि भीड़ में बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट नहीं होती, तो फिर सीन हो जाता है यार वहाँ पे। इतनी बड़ी बाइक ले घूम रहे हो भाई, धक्के मार के स्टार्ट कर रहे हो, क्या सीन है ये हैं भाई। मैं जैसे ही कभी कभी ड्रोन फ्लाई करने लगता हूँ ना, और एकदम से बारिश चालू हो जाती है, पता है, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है, बट मैंने निकाल लिया भाई, 2 शॉट तो मैं लूंगा ही लूंगा, यहाँ पे कुछ भी हो जाए। सर्विस भी इसकी 3200 किलोमीटर तो अभी चल गई यार, मतलब ड्यू ही है इसकी सर्विस अब, और वो मैं खुद ही करूँगा। बस ऑयल ख़रीदना है, मैंने फ़िल्टर लेके रखा हुआ है ऑलरेडी, ऑयल फ़िल्टर,
एयर फिल्टर तो साफ़ ही करना है, वो सब मैं कर लूँगा खुद ही। एक बार इसको आज वॉश भी करवाते हैं यार, पीछे बहुत मिट्टी मिट्टी चिपक गई है। आज कुछ ज़्यादा ही छोटा राइड है यार। एक तो भाई सुबह जल्दी उठ जाओ ना, दिन इतना बड़ा लगता है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने अभी पूरा दिन निकाल लिया ऑलरेडी। 5-6 घंटे हो गए हैं सुबह से उठे हुए, बहुत कुछ कर लिया है मैंने। ये तो एक चीज़ जान ली है कि इन फ्यूचर अगर जब भी मैं, अगर नहीं ये तो है ही, जब भी मैं अपना ऐसे कुछ प्रॉपर्टी बनाऊंगा, सम फार्म हाउस और समथिंग, अ कॉटेज व्हाटएवर, भाई उसके वहाँ पे एक रिवर बॉडी तो चाहिए, एक लेक, या फिर अगर नदी है तो इवन बेटर। व्यू चाहे बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हो ना हो, पहाड़ चाहे वहाँ पे हो ना हो, लेकिन भाई नदी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। नदी से भाई मैं जो चार्ज होता हूँ ना, 70% हमारी बॉडी में वैसे भी पानी है। तो देखो ये पूरी जर्नी इसलिए भी है टू फिगर आउट थिंग्स व्हाट आई रियली वांट टू डू इन लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर कंटेंट ही बनाना है, या हो सकता है मैं कुछ और फिगर आउट कर लूँ रास्ते में कि मुझे यही करना है यार, तो मैं वो करने लग जाऊँगा जब तक मुझे वो करना है। ऐसा नहीं है कंटेंट बनाना बंद कर दूंगा मैं, बट बनाता रहूँगा, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। ओके, आई लाइक टू क्रिएट थिंग्स। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब ऐसी आदत हो गई है कि मुझे अपनी मेमोरीज कैप्चर करने की आदत हो ही गई है यार। लोग लेगेसी की बात करते हैं ना, मुझे लेगेसी वेगेसी छोड़ के जाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर है कि लाइक यू नो, मरने से पहले या बुढ़ापे में या जब भी थोड़े टाइम बाद मैं अपनी पूरी जर्नी वापस से बैठ के देखूं कि मैंने क्या क्या किया, उसमें भाई जो मज़ा आएगा ना। और मैं इसीलिए जो मेरे व्लॉग्स होते हैं ना, उनको एडिट भी ऐसे ही करता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है जो मुझे बाद में देखनी ही देखनी है। कभी कभार वो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बोरिंग होता है, मुझे पता है, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ उसको, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट नो। और मेरा घूमना और कॉन्टेंट बनाने का पर्पस ही यही है, टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मतलब मैं घूमता इसलिए नहीं हूँ सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, मैं कंटेंट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। और अब डेली वो एडिट करना भी मैं बहुत कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ उस सारे हसल से, प्रोसेस से। कितनी भी नींद आ रही है नहीं आ रही है, मैंने काम करना है तो करना ही है यार। वो एक आदत होती है यार डेली अपलोड करने की और डेली एडिट करने की ना, तो बैठ गई है आदत, अभी जबकि 4-5 दिन ही हुआ है। ओ भाई कितने पेड़ है यहाँ पे केले के, पूरा फार्म है छोटा सा। यार इसका ना मैंने सुबह एक्चुअली में एक वो किया था शॉट लेने के लिए ना, मैंने इसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज करके वाइड कर दिया था, तो ये अल्ट्रा वाइड पे मैं करना भूल गया। तो अभी पता चल रहा होगा आपको पहले वाला फुटेज और अभी वाला फुटेज, जो यूजुअली मेरा अल्ट्रा वाइड रहता है ना, वो मोड नहीं था, तो बहुत टाइट सा फ्रेम आता है। बट कोई नहीं, आप लेक देखो लेफ्ट में, तो सही कर दिया मैंने। अब बढ़िया जगह लग रही है यार, इसको देखते हैं ज़रा ऊपर से कैसी है ये। जब ऐसे रास्तों पे या हाईवे के बीच में ब्रेक लेते हैं ना, और वो ब्रेक ऐसा होता है कि वो किसी ढाबे वाबे पे नहीं होता, सिर्फ रोड के बीच में होता है, और जब आप उतरते हो, ज़मीन पे पैर रखते हो, उस हवा को महसूस करते हो, आसपास गाड़ियाँ निकल रही होती है उसको महसूस करते हो, वो जो ठहराव होता है ना, वो स्टेबिलिटी होती है ना भाई, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। उसमें आपको एक रियल ट्रैवलिंग वाला फील आता है कि मैं सफ़र पे हूँ, क्योंकि अभी आप पहुँचे नहीं होते और जहाँ से निकलना होता है वहाँ से निकल चुके हैं और आप बीच में कहीं पे हैं। वो फीलिंग मुझे बहुत बेस्ट लगती है यार। एंड स्पेशली अगर आप थके हुए हो ना और तब ब्रेक लो, तब तो भाई क्या रिलीफ मिलता है उस टाइम पे बाइक से उतर के। अट्ठारह किलोमीटर रह गए, 18 किलोमीटर को 45 मिनट्स बता रहा है, यानी रास्ते की बत्ती लगी हुई है ऐसे ही। स्पीड ब्रेकर, गड्ढे, पानी, ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ राइड। ऐसे ही चल रहा है यार, बहुत स्लो 30-40 पे।
फ्यूल डलवा लिया है, ख़त्म हो रहा था। और मुझे एक वॉशिंग सेंटर दिखा है यहाँ पे यार। मैं सोच रहा हूँ बाइक पूरी नहीं धुलवाता, नीचे नीचे से ना उसको एटलीस्ट मिट्टी, प्रेशर पाइप अगर है ना तो मिट्टी हटवा लेता हूँ, बस टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। और ये रहा भाई, हो जाएगा यहाँ सीन सेट। हाँ एटलीस्ट सारी मिट्टी विट्टी गंदगी पूरी निकल गई है भाई, मस्त एकदम। मैं सोच रहा हूँ साथ साथ लगे हाथ इसकी चैन को क्लीन कर दूं और फिर एक बार इस पे लूप मार देंगे, है ना। अब बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है यार। पता नहीं मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है एक। बहुत दिन से मैं वही ये था कि यार कीचड़ 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 हो रहा है बहुत बाइक पे ना। अब ये हो जाएगी आगे फिर से गंदी, बट अब मैं यही क्या करूँगा यार एटलीस्ट। वैसे तो भाई बाइक नहा ही लेती है बारिश हो जाती है तो, फिर एटलीस्ट ये पीछे पूरा जो मिट्टी चिपक जाती है ना उस पर, चेन पे, टायर पे, वो साफ़ हो जाती है यार। चलने में भी मुझे वो चलाने में मतलब फील थोड़ा अलग आ रहा है। अब पता नहीं वो सही में ऐसा हुआ है कि वो साइकोलॉजिकल। कह रहा है मिट्टी विट्टी तो चिपकती है यार, ब्रेक ब्रेक पे भी चिपकती है ना थोड़ा। और 30 रुपये लिए भाई बस। मुझे लग रहा था कि 50 रुपये से लेगा, मतलब 100 रुपये में वैसे वॉशिंग हो जाती है पूरी प्रॉपर, वो तो साबुन वाबुन लगा के। बट हाँ सही है यार, 30 रुपये लिए। वाह 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 वाह, बहुत कंजस्टेड सा है ब्रिज, वरना मैं रोकता यार यहाँ पे। भाई क्या क्रॉसविंड चल रही है, क्योंकि खाली है ना पूरा लेफ्ट राइट, तो हवा तो यार नॉर्मली वैसे ही बहती रहती है। और वही मेरे को समझ में आया कि लद्दाख में जाके इसके पता चलता ही होगा, यहाँ पे लैंडस्केप ओपन है ना, लेफ्ट राइट कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अपने शहरों में भी बहती है बट बिल्डिंगों की वजह से भाई वो रुक जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 किलोमीटर। भाई ऐसे गूज बम्स आया था ज्योतिर्लिंग का नाम सुनते ही। भाई बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी होती है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी तक मैं 3 ज्योतिर्लिंग गया हूँ। लास्ट ईयर गया था मैं, सोमनाथ से शुरू किया था मैंने, सोमनाथ, नागेश्वर, फिर उज्जैन, महाकालेश्वर, और तब मुझे ओमकारेश्वर भी आना था बट मैं आ नहीं पाया था। वो ये ना कि मेरा टाइम नहीं था। मुझे ना वैसा ही, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे वैसा ही बिल्कुल अंदर से एकदम एनर्जी वाइज चार्ज और रिफ्रेश लग रहा है, जैसे बाइक पे कीचड़ लगा होता है ना और आप उसको पूरा अच्छे से शैम्पू वैम्पू लगा के फिर धोते और चमक जाती है, बिल्कुल वैसा हो रहा है। भाई रोड की तो यहाँ बत्ती लगी हुई है, रोड इस साइड पे बिछ रहा है, ये पता नहीं क्या सीन है, इतना ऊंचा है, फ्लाईओवर बना रहे हैं कि क्या सीन हो रहा है। पूरा रास्ता ये बहुत ही ख़राब है। तभी वही मैंने पहले जब बताया था ना 16 किलोमीटर को 45 मिनट्स बता रहा था। यार ये देखना, मैंने आधे घंटे पहले अभी वॉश कराई है, देखो आधे घंटे पहले, और ये क्या सीन हो गया है। हाँ जी, वेलकम टू ओमकारेश्वर। अभी तो मैं बस घूम रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो रहने का सीन देखना है अपना क्या होएगा। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। भाई कीचड़ की तो हालत देखो यहाँ पे क्या हो रखी है। मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं है। ये पार्किंग वार्किंग है। अरे यार पहले अपने रहने का सॉर्ट करते हैं, उससे भी पहले कुछ खाते हैं यार, 12:30 हो गए। लेट्स हैव अ प्रॉपर मील। कल पूरा दिन में मैंने एक कचौड़ी खाई थी और एक थोड़ा सा साबुदाना खिचड़ी जो जोयदा ने पैक करके दी थी। भाई बहुत ढीठ हूँ मैं। अभी भी मैं रैंडम घूम रहा हूँ ऐसे ही, ओमकारेश्वर की गलियाँ छान रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो भाई ऐसा है ओमकारेश्वर। वो मंदिर इधर ही है क्या, इधर से रास्ता होगा क्या? इधर से भी रास्ता है, यहाँ लिखा हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पधारे हैं। अच्छा ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, हार्दिक स्वागत गोमुख घाट। भाई ये जगह तो ऐसे ही है, होटल में या जहाँ पे भी मैं रुकूंगा। धर्मशाला देख रहा हूँ यार, कोई
वहाँ पे सामान वामान रख के उसके बाद ही आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा बाबा। रहने का जुगाड़ मिला और फिर सोचा थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, लेकिन फिर से बारिश होना शुरू हो गई तो मैं सो गया और शाम को उठा 8:30-9 बजे। हेलो। रिकॉर्ड किया था बट वो फाइल अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी या, बाय बाय।